नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साधारण ब्याज का चौथा क्लास होने वाला है और इसमें आज फिर हम नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी बात पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है बच्चों, चलिएगा सर, आप एक एक प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत मुझे बताइएगा कि सर ये प्रश्न हमको नहीं आया है। चलिए सर, कल मैंने काफ़ी प्रश्न आप लोगों को बता दिए थे, आज मैं आप लोगों को गुने वाला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सर, जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जरा सभी लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है आज का। इन्होंने कहा है कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ठीक, 5 गुना हो जाती है। तो इसी साधारण ब्याज की दर पर, तो इसी साधारण ब्याज की दर पर यह 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। यह 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर कहीं किसी प्रश्न में डाउट हो जाए तो तुरंत मुझे बताइएगा। देखिए ये प्रश्न किस तरीके से किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो इसी साधारण ब्याज दर पर 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखो, इस प्रश्न को लगाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, बहुत आराम से समझिए। एक बात बताइएगा सर, अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लिया हमारी राशि कितनी थी, एक थी, 100 थी, जो आपकी इच्छा हो मान लो। सपोज करो यहाँ पर आप अगर 1 मान के चलते हो तो 1 से कह रहा है 5 गुना हो गई, तो ये बताओ राशि हो कितना गई, 5। अच्छा ये बताओ, अगर कोई राशि 1 से बेटा 5 हो गई तो यहाँ पर ब्याज कितना बना, बताओ बेटा ब्याज कितना बना। तो आप देखोगे ब्याज बना कै, 4। ये बताओ ये 4 ब्याज बना कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो ये बताओ 12 वर्ष में अगर यहाँ पर 4 ब्याज बनेगा तो बताओ यहाँ पर 1 ब्याज बनेगा कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ठीक, 1 ब्याज बनेगा 3 वर्ष में। तो ये बताइएगा अगर 1 ब्याज 3 वर्ष में बनेगा तो 1 वर्ष का ब्याज अगर हम देखें तो 1 वर्ष का ब्याज अगर हम देखें तो आएगा 1/3। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 वर्ष का ब्याज 1/3, हमें ब्याज पता करना है 15 वर्ष का। तो अगर हम 15 वर्ष का ब्याज निकालें तो 15 वर्ष का ब्याज यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कितना, 15 गुणा 1/3 मतलब 3 × 5 = 15, मतलब कितना ब्याज बना, 5। ठीक, ब्याज आपका कितना बन गया बच्चों, 5। प्रश्न पूछा है कि राशि कितने गुना हो जाएगी। बच्चों एक बात बताओ, राशि अगर 1 है और इसमें अगर 5 ब्याज जोड़ दिया जाए, 5 ब्याज जोड़ दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, 6। तो आंसर होगा कितने गुना, 6 गुना। बताइएगा बात समझ आई कि नहीं आई। लॉजिक आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताए, अपना कन्फ्यूजन दूर कर ले भाई। बेटा मोबाइल बंद रख।
चलो बेटिया दोबारा बता देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पर देखो बहुत आराम से आपको पूरा सवाल समझना है। प्रश्न में दिया गया है कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो इसी साधारण ब्याज की दर पर यह राशि 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आपकी राशि 1 थी, 5 गुना होने का मतलब 5 हो गई, तो ब्याज यहाँ पर चेक करो ब्याज कितना बना। तो आप देखोगे कि ब्याज आपका 4 बना, कै वर्ष में बना, 12 वर्ष में। अगर 12 वर्ष में 4 ब्याज बना तो एक ब्याज बनेगा 3 वर्ष में, एक ब्याज 3 वर्ष में। तो अगर 3 साल का ब्याज 1 है तो 1 साल का ब्याज अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 1/3। हमें ब्याज चाहिए 15 साल का, तो 15 साल का ब्याज अगर 1/3 के हिसाब से देखोगे तो ब्याज कितना बनेगा बेटा, 5। ब्याज 5 बन गया। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हम 1 में 5 ब्याज जोड़ेंगे तो पैसा कितना हो गया, 6। तो राशि हमारी कितने गुना हो गई, 6 गुना। लॉजिक क्लियर हुआ सभी को। चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। सभी लोग अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया। देखो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कर रखा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 25 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज दर से निश्चित साधारण ब्याज दर से 25 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। 25 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, तो 25 वर्ष में 6 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए भाई, कैसे लगाया जाएगा बहुत ध्यान से समझना है। एक बात बताओ, इन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ पर जब भी कभी ब्याज की दर पूछी जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान दीजिए। राशि मान लो 100, कितनी मान लो 100, और हो कितने गुना गई है, 6 गुना। तो अगर राशि 6 गुना हो गई तो मतलब कितनी हो गई, 600। अगर 100% से बेटा 600% हो गया तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ब्याज कितना बना, 500%। ब्याज 500% बना। ये बताओ 500% जो ब्याज बना है वो कितने साल में बना, 25 साल। तो अगर 25 साल में ये ब्याज बना है तो बटे में कर दो 25, 25 दूनी 50, मतलब ब्याज की दर बेटा कितनी हो गई, 20%। बताओ लॉजिक समझ में आया सबको कि नहीं आया, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है एकदम अच्छी तरीके से। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है सर। अच्छा सर, मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, फटाक से आप लोग इस सवाल का आंसर निकाल के दिखाइएगा सर। सभी लोग एक सवाल का आंसर निकाल के दिखाइए। साधारण ब्याज की किस दर पर, सवाल नंबर 3, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई।
सभी का आंसर आ गया भाई? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। कई बच्चों ने आंसर दिया हुआ है भाई, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न देखिएगा किस तरीके से आएंगे। इन्हीं प्रश्नों में एक दो प्रश्न और बनते हैं, जरा इनको समझिएगा कैसे बनेंगे ये। इन्होंने कहा है आपसे किसी धन के साधारण ब्याज की कुल राशि, किसी धन के साधारण ब्याज की कुल राशि, किसी धन के साधारण ब्याज की कुल राशि पाँच वर्ष के अंत में उस धन का एक चौथाई हो जाती है। किसी धन के साधारण ब्याज की कुल राशि 5 वर्ष के अंत में उस धन का एक चौथाई हो जाती है। ठीक, उस धन का एक चौथाई हो जाती है तो ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये मानिएगा कि पूरा धन 100 है और ब्याज जो है वो एक चौथाई है। तो बताओ 1/4 ब्याज का मतलब यहाँ पर कितना ब्याज बन गया भैया जी? अगर 1/4 ब्याज बनाएंगे तो यहाँ पर ब्याज बन गया 20%। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 दूनी 8। अब ये बताओ 20% ब्याज बन जरूर रहा है, लेकिन ये कितने साल में बन रहा है? 5 साल में। अच्छा 25 आएगा तो यहाँ पर देखिएगा बेटा कितना आएगा? 25 आएगा। 4 से काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 25% ब्याज आएगा कितने साल का? 5 साल का। तो बटे में 5 कर दीजिएगा, मतलब पर ईयर ब्याज कितना आ गया? 5%। बताइए समझ आ गया कि नहीं? सभी लोगों को क्लियर हो गया भैया? चलिएगा, आप लोगों के लिए 4 सवाल मैं लिख रहा हूँ। चारों सवालों के आप आंसर देंगे फटाफट सभी बच्चे। 4 प्रश्न मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सभी लोग चारों प्रश्नों का आंसर देंगे तुरंत सॉल्व करके। पहला प्रश्न देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 प्रश्न लिख रहे हैं, चारों प्रश्नों का आप आंसर निकालिएगा। सर क्या रखा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज, किसी धन का
10 वर्षों, किसी धन का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, उस धन का 2/5 होगा। होगा। यदि एक धनराशि 6 से 1/4 वर्ष में, यदि एक धनराशि 6 से 1/4 वर्ष में, 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो, पर 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 हो, ठीक, 3/8 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सवाल नंबर 3 देखिएगा। कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से उस राशि का 2/5 भाग हो, उस राशि का 2/5 भाग हो, होगा। सवाल नंबर यहां पर देखिएगा, चौथा लिखा है 4 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसी धनराशि का 9/25 प्राप्त हो, उसी धनराशि का 9/25 प्राप्त हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर क्या है? फटाफट आप लोग बताइएगा सर। चारों प्रश्नों के आंसर आपको बताने, चारों प्रश्नों के आंसर निकालिएगा सभी लोग। बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हुए भाई।
शशांक बेटा समझ आ रहा है? मोइनीस, पहले का 4, दूसरे का 6, तीसरे का 5, चौथे का 9। ठीक, बहुत अच्छे बच्चों। वैसे मोस्टली बच्चों ने निकाल लिया होगा, लेकिन जिनका नहीं आया वो फटाफट देख लें भाई, फटाफट बता देते हैं। ये बताओ, जो साधारण ब्याज है वो धन का 2/5 है। तो धन अगर 100, तो ब्याज अगर 2/5 है तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40% ब्याज बना। लेकिन ये कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। तो बताओ, अगर 10 साल का ब्याज है तो हर साल का कितने परसेंट? 4%। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरे में देख लीजिएगा, आपसे ब्याज कह रहा है, ब्याज जो है वो मूल धन का 3/8 है। तो 100 गुणा 3/8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, मतलब आपका ब्याज बना 75/2%। लेकिन ये कितने साल का ब्याज है? 6 सही 1/4 साल का, 6 चौका 24 है, 25/4 साल का ब्याज है। 25/4 साल का ब्याज है। हमें हर साल का ब्याज निकालना है तो भाग दे दीजिएगा। 25 तिया 75, 2 दूनी 4, और ये इधर जाके गुणा होगा तो 2 तिया कितना आ गया? 6%। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? तीसरा देखिएगा भाई, कितने समय में, समय पूछा है इस बार। लिखा है किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो भैया जी, राशि 100, ब्याज 2/5, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40% ब्याज आया। लेकिन सॉरी, ये जो ब्याज आ रहा है 40% आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि हर साल अगर 8%, तो ये कितने साल में 40 होगा? अगर एक साल में 8 है तो कितने साल में 40 होगा? तो 8 पंचे 40, मतलब कितने साल में? 5 साल। बताओ बात समझ आ रही कि नहीं? अगली बात को देखिएगा, 4 वर्ष में बिल्कुल सेम पैटर्न है। ब्याज उस धनराशि का 9/25 होगा। तो 100 का जब आप 9/25 निकालोगे तो 25 चौका 100, 9 चौको 36, आपका 36% ब्याज बनेगा। ये ब्याज कै साल का है भाई? 4 साल का। हमें चाहिए हर साल का, तो बटे में 4, 4 निमा 36, मतलब कितने परसेंट? 9%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब देखते हैं अगले 2 नए सवाल आप लोगों के लिए लिखते हैं। दोनों सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये दोनों ही सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़े से ये अलग टाइप के भी प्रश्न हैं। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखेगा। देखो, एक बात आपको समझाने, बहुत छोटी सी बात। जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक आपको उस दिन ब्याज नहीं देती, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हो, बैंक आपको उस दिन का ब्याज देती। चलिए भाई, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। 8 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 9वां देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है? लिखा है 500 रुपए पर 6% वार्षिक दर से। 500 रुपए पर 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 मई से 15 जुलाई तक, 3 मई से 15 जुलाई तक
उसी वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? उसी वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? सवाल नंबर 10वां देख लीजिएगा। 1820 रुपये पर प्रश्न में बताया गया 1820 रुपये पर 9 अक्टूबर 2003 से 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक 21 दिसंबर 2003 तक तक 7.5% वार्षिक दर से 7.5% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? निकालो बेटा। दोनों ही प्रश्न आप लोगों को बच्चों लगा के दिखाने हैं भाई। वैसे तो कंफर्म कट रहा है बेटा। अखिलेश गलत आंसर आप दे रहे बेटा। ज्ञानदीप का शायद सही भी है। देखो भाई, दिनों की काउंटिंग करना हम आपको सिखा देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए भाई। दिनों की काउंटिंग करना अगर आप सीख जाएंगे तो ही आप सवाल को लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। देखो 3 मई से 3 जून, 3 जून से 3 जुलाई और 3 जुलाई से 15 जुलाई। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। आपको मैं एक बहुत लॉजिकल बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना।
जैसे हम आपसे बहुत एक छोटा सा सिस्टम पूछना चाहते हैं, तभी ये चीज़ आप समझ पाएंगे सर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात आप गौर करो, पहला आप शुरुआत मई से कर रहे हो, तो मई में 31 दिन होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिए। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अगर आप पूरा मई चल रहे हो, आप 3 मई से 3 जून तक पहुँचे, तो आपने 31 दिन गिने। मेरी बात को गौर से समझिएगा बात को, अन्यथा आप सवाल गलत कर लें। जब आपने ऐसा किया तो आप मेरी बात को सुनिएगा, 31 दिनों में 3 मई शामिल नहीं होगा। आप गौर से देखिएगा, आप अपनी उंगलियों पे गिनिएगा जाके। सर आप अगर गिनेंगे तो 4 मई से 3 जून तक अगर दिन गिनेंगे, 4 मई, 5 मई, 6 मई और जाके 3 जून पे रुकेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके 31 दिन हो जाएंगे। ना मानिए तो करके देख लेना, ऐसा ही होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे 3 जून नहीं ले रहे हैं, कहाँ से गिन रहे हैं? 4 जून से। 4 जून से 4 जुलाई। अब जून 30 दिन का होता है, तो बताओ यहाँ पर कितने दिन आए? 30 दिन आए। तो मतलब 3 जून से 3 जुलाई अगर हम पहुँचेंगे तो 30 दिन का ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम कहाँ से जा रहे हैं? 12 जुलाई से। और 12 जुलाई सॉरी कितना? 4 जुलाई से। 4 जुलाई से काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर कितने आएंगे? कितने आएंगे? 11। जब आप गिनेंगे 4 जुलाई से 15 जुलाई तक, तो आपको 11 दिन मिलेंगे। लेकिन अभी आपने 15 जुलाई को काउंट नहीं किया, ना मानिए तो जोड़िएगा ज़रा। 4 जुलाई से आपको दिन गिनने हैं। 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई। जब आप 15 जुलाई पे पहुंचेंगे तो आप टोटल 12 दिन चल चुके होंगे। तो ये बताइएगा यहाँ पे दिन कितने बने? 12 दिन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? दिन गिन लो, 31 ये, 30 ये, 61 और 12 कितने हो गए? 73। 73 दिन की काउंटिंग हो गई है, तो हमें चाहिए 73 दिन का ब्याज। पहले दिन की क्लास में पढ़ाए थे भैया, कैसे निकालोगे भैया? 500 रुपये का आप सबसे पहले क्या निकालो? 6%। तो 6% जब निकालोगे तो आपका 6%, 5 छक्का 30, मतलब कितना बना बेटा? 30। 30 रुपये जो ब्याज बना है वो भैया जी 30 रुपये ब्याज बना कितने? पूरे 1 साल। 1 साल का ब्याज है या 365 दिन का ब्याज है? 365 दिन का ब्याज हुआ 30 रुपये। अगर 1 दिन का ब्याज निकालेंगे तो 30/365। हमें चाहिए 73 दिन का ब्याज, तो 73 दिन का ब्याज निकालेंगे तो 73 से गुणा 73 पंचे 5 छक्का 30, आंसर आएगा कितने रुपए? 6 रुपये। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। सभी लोगों को लॉजिक क्लियर हो गया? अब ऐसे ही आपको यहाँ पर गिनने हैं दिन। अक्टूबर से जाके कहाँ तक जाना है भैया? दिसंबर तक जाना है आपको। तो ध्यान से लिखते जाइएगा भैया जी। 9 अक्टूबर, अक्टूबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर 30 दिन का होता है। 9 अक्टूबर से अगर देखेंगे तो 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक कितने दिन हो जाएंगे? सॉरी 31 दिन का होता है अक्टूबर, 31 दिन होंगे। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 31 दिन। नवंबर 30 का होता है। 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक 30 दिन। फिर यहाँ पर बेटा आप 9 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जब आप जाएंगे तो फिर से आपको दिन कितने मिलेंगे? 12 दिन। आप गिन के देख लेना, 12 दिन ही आएंगे। आप टोटल दिन देखिएगा कितना? 73 दिन का ब्याज आपको फिर से बताना है। सेम प्रोसेस कैसे आप सॉल्व करेंगे? यहाँ पर कितना? 1820 का 7.5% का दर से ब्याज निकालना है। तो आप 7.5% को अगर सॉल्व करना चाहें तो 15/2 और बटे में परसेंट है तो क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भाई। 0 से 0, 15 दूनी 30, या पहले और थोड़ा काट लो यार। यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 2 निम 18, 2 एकम 2। ठीक, 15 एकम 15 का कितना आ गया? 5 और 15 निम्मा 135 और 136। ठीक, और दशमलव यहाँ पे लगा दो। तो इतना ब्याज आया यहाँ पर कितने दिन का भैया जी? ये ब्याज आया 1 साल का। हमें चाहिए 73 दिन का। तो 136.5 गुणा 73/365।
73 पंचे 365, 5 से काटो बेटा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा भैया 3, 5 सत्ते 35, पचम 25, मतलब आंसर आएगा आपका कितना 27.5। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कट रहा है ना, 5 तिया 15, 0.3 आएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या बात पूछ रहे बेटा, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, इस वाले में दिन कैसे आए बेटा, ऐसे ही एक ग्राफ बना लीजिएगा। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर 31 दिन आएंगे, 9 नवंबर से 9 दिसंबर 30 दिन आएंगे, फिर 9 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 12 दिन आएंगे। जैसा ग्राफ ये बना है सेम ऐसा ही वो भी बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा। तो बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये भाई बहुत अच्छे सवाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सवालों को ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से घर पे तैयार करिएगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तैयार हो पाएँ। ठीक है, चलो अब नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा नया देखिएगा। आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी है, बहुत छोटी छोटी बातें समझनी है, मतलब इतनी छोटी बात है कि आप कहेंगे सर ऐसी छोटी छोटी बातें तो हमें आती हैं पहले से। देखिए जैसे सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं दर 3% मासिक दर, आप इसको जरा मुझे वार्षिक में बताओ, वार्षिक दर कितनी है? और यहां पे एक प्रश्न में मैं कह रहा हूं कि दर आपकी 20% वार्षिक दर, तो आप इसकी मासिक दर मुझे बताओ कितने प्रतिशत है? दोनों सवालों का आप सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपसे ये आंसर छोटे छोटे जान लूँगा तभी मैं आगे आपको सवाल समझा पाऊँगा। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब सवाल के बीच में आ जाती हैं तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय पे आपका दिमाग पूरी तरीके से सवाल में उलझा होगा, तब ये बात पे आपका गौर ही नहीं जाएगा। सिर्फ इन दो छोटे प्रश्नों का आप मुझे जवाब दीजिए। अगर कोई दर 3% मासिक है तो वार्षिक दर कितनी होगी, और अगर कोई दर 20% वार्षिक है तो मासिक दर कितनी होगी? निकाला आप लोगों ने बेटा? नहीं निकाला? निकालिएगा। बहुत छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटे, हद से ज़्यादा। बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई। आप एक महीना में अगर 3 ब्याज दोगे और एक साल में 12 महीना होते हैं तो टोटल ब्याज 12 तिया 36% होगा। लॉजिकल बात है, समझ रहे? और वहीं पे आप क्या कर रहे हैं कि अगर 12 महीने का ब्याज 20% है और अगर मैं एक महीने का ब्याज आपसे पूछूंगा तो 20/12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, मतलब आपके ब्याज की दर कितनी आ गई? 1/2/3%। ये दर कैसी है? मासिक। और ये दर कैसी है? वार्षिक। सिर्फ 2 बातों पे मुझे आपका गौर ले जाना है खींचकर। इसमें आपने
मल्टीपल बाई 12 किया है, इसमें आपने डिवाइड बाई 12 किया हुआ है। जरा गौर से देखिएगा सर, बहुत एक छोटी सी बात है, मतलब अगर हम देखें तो इस बात का कोई ही महत्व तो नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात साबित होगी सर। अगर आपकी दर मासिक है और उसे वार्षिक में बदलना है तो बटे में यहाँ पे गुणा में क्या लाना पड़ेगा, 12। और अगर कोई आपकी वार्षिक दर है और उसको मासिक में बदलना है तो बटे में क्या लाना पड़ेगा, 12। यहाँ पे गुणा में लग क्या लाना पड़ेगा, 12। दोनों में सेम चीजें हैं, लेकिन एक में बेटा आपका गुणा करना है, एक में भाग देना। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलो भाई, मैं आपके सामने बहुत छोटे छोटे कुछ प्रश्न रखूंगा, आप उन सभी प्रश्नों को बड़े आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत छोटे, मतलब हद से ज़्यादा छोटे। अब मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पढ़ाने वाला हूं, किस्त। सभी लोग इंस्टॉलमेंट डाल दीजिएगा, किस्तें मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग आराम से किस्तों को समझिएगा। बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहते नहीं है कि किस्तों को समझने के लिए इसमें बेटा 3 प्रकार या 4 प्रकार के सवाल बनेंगे, तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक लेके चलता हूं कि बेसिक क्या होगा, जरा समझिए। आप एक छोटा सा प्रश्न लगाइएगा। ₹5,000 मैंने बैंक से कर्ज लिया, ठीक। मैं प्रतिवर्ष ₹1,000 बैंक में जमा करता हूं। प्रश्न ये है, 5वें वर्ष के अंत में, 5वें वर्ष के अंत में पूर्ण कर्ज मुक्त, पांचवें वर्ष के अंत में, बढ़िया चाय पी रहे हो, 5वें वर्ष के अंत में पूर्ण कर्ज मुक्त होने के लिए बैंक में कितना धन जमा करना होगा। बहुत छोटा सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल का आंसर मुझे निकाल के एक बार ज़रूर दिखाए, क्योंकि इतना तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है कि इस 2 कौड़ी के सवाल को आप लोग लगा सकते हो। आराम से लगाइए, आराम से, कोई मुझे जल्दी नहीं है, आप लोग आराम से लगाइए। अच्छा, यहाँ पर दर और लिख लीजिएगा। यदि वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ पे दर भी दी गई भाई, यदि वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर 10%
पारुल बेटा गलत आंसर है। ज्ञानदीप आपका भी गलत आंसर है बेटा। गलत है बेटा। चलो भाई देखिएगा, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा तब समझ में आएगा क्या करना। भाई एक बात बताओ, मेरे ऊपर 5,000 रुपये कर्ज है और मैं बैंक में हर साल 1,000 रुपये जमा करूंगा, ये बात सवाल कहता है, लेकिन मुझे 10% ब्याज भी देना है। ये बताओ अगर पहले साल में 10% ब्याज दूंगा तो 10% मतलब मैं 500 रुपये ब्याज दूंगा पहले साल। क्यों बच्चों? ठीक। अब ये 500 रुपये मेरे खाते में ब्याज के रूप में चढ़ा दिया गया, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा सिर्फ 5,000 रुपये। अब मैं 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये पे कर दूंगा। तो जब मैं 1,000 रुपये बैंक में बेटा पे कर दूंगा तो आप लॉजिकल रूप से सोचिएगा कि जब आप 1,000 रुपये बैंक को दे देंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर अब कर्जा बचा कितना? 4,000 रुपये। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बैंक को आप 10% ब्याज फिर से देंगे 1 साल बाद, तो 1 साल बाद आपको ब्याज बनेगा कितने रुपए? 400 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जब 400 रुपये आपको ब्याज बनेगा और आप इसी साल के आखिरी में 1,000 रुपये फिर अदा कर दोगे, तो ये बताओ अब आपके ऊपर कर्जा कितना बचा? 3,000 रुपये। ठीक। फिर आप 10% ब्याज दोगे तो 10% मतलब कितना ब्याज दोगे? 300 रुपये। ठीक, 300 रुपये ब्याज बना। इसके बाद आपने क्या किया? जब आपने यहाँ पे 10% ब्याज पे किया, इसके बाद आपने 1,000 रुपये का पेमेंट कर दिया बैंक में, अब आपके ऊपर कर्जा रह गया 2,000 रुपये। भैया 3 साल बीत चुके हैं, आप चौथा साल का जब आखिरी आएगा तो आप 10% साल भर में ब्याज बनाओगे, 10% का ब्याज बन जाएगा बेटा कितना? 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज बन जाएगा। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि जब 200 रुपये ब्याज बन जाएगा, आप ब्याज यहाँ पर लिखोगे और 1,000 रुपये का पेमेंट फिर से बैंक में करोगे। अब आपके ऊपर कर्जा बचा कितना? 1,000 रुपये। और बेटा 5वें साल के आखिरी में 10% ब्याज बनेगा तो ब्याज कितना बना? 100 रुपये। एक बात बताओ, आप बैंक में हर साल मूलधन का पेमेंट कर रहे थे, 4,000 रुपये देखो मूलधन आप पे कर चुके। अभी आपको 1,000 रुपये मूलधन देना है और ब्याज तो भैया अभी पूरा का पूरा बाकी है। ब्याज पूरा बाकी है भैया जी। 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15, मतलब अभी ब्याज कितना बाकी है? 1,500 ब्याज बाकी, 1,000 अमाउंट आपका मूलधन बाकी है। तो बैंक से पूर्ण कर्ज मुक्त होने के लिए आप बैंक में कितनी पेमेंट करोगे बच्चों? तो आंसर आएगा 2,500 रुपये। एक बच्चे ने, खैर ज्ञानदीप ने आंसर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे। तो सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम इस बात पे गौर नहीं कर पाते हैं और ये 2 कौड़ी का सवाल हमसे पेपर में गलत हो जाता है। तो आप लोगों को समझ आ गया। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बस यही एक पॉइंट ऐसा है इस सवाल में, जब हमारा गौर जाता है, कई लोग 5,000 से सवाल को सॉल्व करते हैं, 5,000 का 10% निकाला, सॉल्व करके रख दिया, वो भी गलत हो जाएगा। और आप अगर इसमें
आखिरी 1000 पे ब्याज देखोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको ब्याज की काउंटिंग टोटल करनी है और आखिरी साल में कितना पैसा पे करना है वो अलग से देखना है। बताओ सभी लोगों को समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये अभी मैंने सवाल का एक सीधा और सरल सा पहलू आप लोगों को दिखाया, बहुत सरल सा पहलू आप लोगों को दिखाया है। अभी इसके बाद सवाल में एक अच्छा लेवल आएगा जिसमें मैं आपको बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रश्न बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी बच्चे आज की क्लास का रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा जाके, और साथ में इस सवाल पे थोड़ा ज़्यादा माइंड लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि ये सवाल आपको समझ में आ जाए, ये कैसे 10-10-10 बना। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, कई बच्चे मेरे से कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, आप ही में से कई लोग पूछते हैं कि जब सर 5000 में से 500 ब्याज बना तो पैसा हो गया 5500। मैं बोलूँगा हाँ। फिर कहेगा कि 5500 में गुरुजी उसने 1000 दे दिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। तो कहेगा कर्जा बचा 4500, मैं बोलूँगा ये भी बिल्कुल सही बात। फिर वो कहेगा जब पैसा 4500 बना है तो ब्याज 4500 पे दीजिए, 4000 पे क्यों दिया? तो अब मैं बोलूँगा कि गलत बात। अब क्यों गलत है ये भी सुनिएगा। गलत होने का मुख्य कारण ये बन जाता है कि भाई हम ब्याज कौन सा पढ़ रहे हैं? साधारण। और साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, हमेशा मूलधन पर ही क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो बात आपको समझ में आ गई। 4500 पर ब्याज नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग ब्याज देंगे 4000 पर जाकर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग कल क्लास का रिवीजन करके आइएगा। बाकी अगली मुलाकात कल हमारी फिर से होगी। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को। ध्यान से पढ़ाई करते रहिएगा, जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों।